ही थी। अब वो शैतान बेल के पास जाता है और दरवाजे के बाहर से बेल से कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। ये सुनते ही बेल कहती है, क्या तुम पागल हो? पहले तुमने मेरे डैड को कैद किया, उसके बाद मुझे, और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? मैं मरना पसंद करूंगी मगर तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनते ही वो शैतान काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ, अब तुम भूखी ही मरोगी। ये कहकर वो शैतान वहाँ से चला जाता है। वो शैतान जाता है महल के पश्चिमी हिस्से में, जहाँ पर वही गुलाब का फूल रखा हुआ था जो उस जादूगरनी ने राजकुमार को दिया था। वो शैतान देखता है कि उस गुलाब से एक पंखुड़ी फिर से टूटकर नीचे गिर गया है। उस गुलाब के फूल में बस कुछ ही पंखुड़ियां बची हुई थी। आखिरी पंखुड़ी गिरते ही वो शैतान हमेशा के लिए शैतान ही बना रह जाएगा और महल के सारे वर्कर्स जो सामान बने हुए हैं वो पत्थर बन जाएंगे। उधर हमें बेल के डैड को दिखाया जाता है जो भागते हुए गांव पहुंच जाते हैं और सभी से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरी बेटी को एक राक्षस ने कैद कर लिया है। वो जंगल के बीच में बने हुए महल में रहता है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, वो उसे मार डालेगा। पर यहाँ कोई भी बेल के डैड की बातों पर विश्वास नहीं करता। सभी को लगता है कि बेल के डैड मजाक कर रहे हैं। इस तरह की बातें तो सिर्फ कहानियों में ही होती है। पर गैस्टन जो वही था वो बेल के डैड से कहता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा बेल को बचाने। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो बेल के डैड को इम्प्रेस कर सके। बेल के डैड ये सुनकर कि गैस्टन बेल को बचाने के लिए उनकी मदद करेगा, वो काफी खुश हो जाते हैं। अब गैस्टन अपने दोस्त के साथ बेल के डैड को साथ लेकर जंगल की ओर जाता है, पर वहां जाते ही बेल के डैड महल तक जाने का रास्ता भूल जाते हैं। ये देखकर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि बेल के डैड पागल हो चुके हैं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि जंगल में कोई राजमहल है और उसमें एक शैतान ने बेल को कैद कर रखा है। वो इस बात पर बेल के डैड पर काफी भड़क जाता है। बेल के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो मेरी मदद करने के लिए तुम यहाँ क्यों आए? गैस्टन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बेल के डैड कहते हैं, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनते ही गैस्टन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो बेल के डैड को एक जोर का घूंसा मारता है और उन्हें रस्सी से बांधकर वहीं एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है। और फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि जब भेड़िए इनका काम तमाम कर देंगे तो बेल का मेरे अलावा और कोई नहीं रहेगा। गैस्टन के दोस्त को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर गैस्टन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब अगली सुबह अगेथा नाम की एक लेडी बेल के डैड के पास आती है। दरअसल उस लेडी को गांव से किसी कारण निकाल दिया गया था। अगेथा बेल के डैड को जानती थी, इसलिए वो बेल के डैड को भेड़ियों के मुंह में जाने से पहले ही बचा लेती है। उधर हमें राजमहल में बेल को दिखाया जाता है जो घूमते घूमते उस गुलाब के फूल के पास पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि बेल उसे टच करती वो शैतान वहां आ जाता है और चिल्लाते हुए बेल से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है अभी क्या हो सकता था? हम सबकी जिंदगी तबाह हो जाती। और कहता है कि जाओ यहाँ से। इस तरह से अपनी इंसल्ट देखकर बेल गुस्सा होकर महल से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही खतरनाक भेड़िए